हेलो बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उसके लिए मैं सबको बोल रहा हूँ, सभी को मैं वेलकम करता हूँ। और इस चैनल में जो एक एजुकेशनल चैनल है, इसमें सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि जो वीडियो में यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ या वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखें। अगर उसमें कुछ आपको नॉलेज गेन हो रही हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो ये क्लास 7th क्लास का है। 7th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, आज एक गेम खेलेंगे, माइंड रीडिंग। आपने अक्सर सुना होगा, माइंड रीड कर लेते हैं लोग, पहले ही जान लेते इसके माइंड में क्या चल रहा है। एक उस गेम को खेलेंगे। तो इसमें क्या होता है, उस गेम को क्या है, कोई भी आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक बार देखा होगा कि एक नंबर आप मन में सोच लीजिए, उस नंबर के साथ फिर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़िए, घटाइए, बाद में नंबर बताइए। तो क्या है, जो सामने वाला जो बंदा है, जो माइंड रीडिंग की बात करता है, वो फिर आपको नंबर बता देता है जो आपने मन में सोच रखी थी। तो ये कैसे होता है? आप सोचते हैं कि जादू है, कोई मैजिक नहीं है, सीधा एक मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई होता है। चलिए, जैसे समझ लीजिए इसको कैसे। अब मैं कह रहा हूँ, आप एक मन में नंबर ले लीजिए, सोच लीजिए। सपोज कीजिए आपने एक नंबर लिए, माना नंबर लिए आपने 3। ओके, अब 3 नंबर लिए, उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और देखिए इसके पहले मैं भी अपने मन में सोच लूंगा एक नंबर। वो नंबर मुझे पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा, क्या करूंगा, x। वो नंबर अननोन है, उसको मान लेंगे x। तो उससे आपसे बोलेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, उस नंबर की, ये नंबर है आपकी, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं भी अपने 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो इधर भी 10 ऐड हो जाएगा। ओके, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, इधर में 5 से डिवाइड कर दूंगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वो नंबर बताइए, तो आप क्या कहेंगे, इसको कैलकुलेशन 3 5 15 10 25, 25 डिवाइड 5 क्या हो जाएगा, आखिरी में आपके हाथ में कौन सी रहेगी, 5। तो मुझे वो आप बता देंगे कि वो 5 नंबर 5 है लास्ट में, तो इधर मैं भी 5 लिख लूंगा, इक्वल। देखिए ये, अब इसको मुझे आपको बताना है कि नंबर आपने क्या सोची थी। तो मैं इधर कैलकुलेशन करूंगा, ये देखिए 5 इंटू एक्स क्या हो गया, 5x प्लस 10। ओके, अब ये चूंकि ये अलग है, इससे डिवाइड 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब ये जब डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। ओके, तो 5x प्लस 10, और ये जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, 25 हो जाएगा। ओके, तो 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 10, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। तो x इज इक्वल टू 5 3 या 15, 5 3 15, x इज इक्वल टू, तो मैं बता दूंगा भैया, आपने नंबर वो सोची थी, वो नंबर थी 3। तो देखिए एग्जैक्ट वही सेम जो आपने नंबर सोची थी वही आंसर आ गया। तो ये है माइंड रीडिंग गेम की सच्चाई, और इसको बोलते हैं इक्वेशंस। ये क्या है आपकी इक्वेशन, जैसे इसको अगर लिखा जाए तो क्या होगा, 5x प्लस 10, ओके, डिवाइड 5 इक्वल टू 5। ये इक्वेशन, दैट इज, इसको बोलेंगे सिंपल इक्वेशंस अलजेब्रा में। और भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 9। ये इस तरह की होती है सिंपल इक्वेशंस। तो भैया सिंपल इक्वेशंस में क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं 5 लिखा है, ये y है, तो प्लस है, फिर 10 है, इक्वल टू 9 है। तो इसमें एक तो कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, अंग्रेजी के लेटर x y, कुछ नंबर दिख रहे हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के निशान दिखते हैं। तो इस तरह की सिंपल इक्वेशंस जो पहले हमें बता चुके अलजेब्रा में, कि इनको बोलते हैं, ये सारे क्या है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है, तो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नंबर होती है उनके बीच में इक्वल का निशान लगा देते हैं, एक होती लेफ्ट हैंड साइड और इधर होगा आपका राइट हैंड साइड। जैसे 3x + 2 = 1, ठीक है। तो देखिए दो साइड इसकी, इधर भी, इधर की लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल होती है, दोनों इक्वल होती है, तो x की वैल्यू इससे निकलेंगी, दोनों इक्वल होंगी। ये इन दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ रखी जाए कि वो 1 आ जाए, तब पता चलेगा कौन क्या रखा जाए कि 1 हुआ, -1 रखा जाएगा या +1, जो भी हो कि वो 1 आ जाए, ठीक है, तब ये सही होगा, नहीं तो गलत। तो ये इसकी RS। हाँ, इसमें इस तरह की व्यंजक है, एक्सप्रेशन दूसरा भी हो सकता है, जैसे 3x + 4 = 4x + 5, ये भी, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो भाई अब सवाल उठता है कि इसको आगे क्या करना है, कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x क्या है, इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल वो नंबर्स होती हैं, वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, कोई भी नंबर हो सकती है, मतलब अज्ञात है, अननोन है, पता नहीं हमें, हम जो वैल्यू इसमें रख देंगे इसका वही मान आ जाएगा। जैसे ये लिखा x + 5, तो भैया x अगर 1 होगा तो 1 + 5 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 + 5 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 3 करेंगे 3 + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उसके हिसाब से इसकी वैल्यू टोटल बदलती जाएगी। जो वैल्यू इसमें रखी जाएगी इसकी, वो उस व्यंजक, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ये टोटल पूरा एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस पे, इसके वैल्यू पे डिपेंड करती है, इसके मान पे डिपेंड करती है, इसका कौन सा मान हम इसमें रख रहे हैं, जो भी। चलिए, तो ये रहा। जैसे आप मैं आप कहेंगे मेरी उम्र मेरे बच्चे की उम्र का 5 गुना है। मेरी उम्र मेरी बच्चे की उम्र का 5 गुना है, ठीक है। तो आपके बच्चे की उम्र अगर x है तो आपकी उम्र क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अगर बच्चे की उम्र x ईयर है, ठीक है, तो आपकी उम्र 5 गुनी है, तो इसकी ये आपकी ये चाइल्ड की एज अगर x है तो फादर की एज उस कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगी, 5x ईयर्स। ये होता है। तो इस तरह की जो समस्या होती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनको निकालने के लिए ये हम सिंपल इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कुछ सम्स करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके क्या है। सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं इसके। एक तो होता है कि जैसे तराजू है, तराजू देखिए आपने, ओके, इधर 50 किलो है, ओके, और इधर कोई पता कुछ भी रखा है, बराबर बराबर है, ये वेट दोनों के बराबर है, ओके। ये 50 है, इसमें दोनों 50-50 को दोनों बैलेंस बराबर है। इसमें से अगर हम इसमें अगर 10 किलो ऐड कर देंगे तो ये नीचे झुक जाएगा, तो इसको भी 10 किलो ऐड करना पड़ेगा, तभी बराबर रहेगा। यानी हम बोथ साइड, दोनों साइड अगर 10-10 किलो हम जोड़ दें तो दोनों बैलेंस बराबर रहेगी ना। तो इसका मतलब होता है किसी इक्वेशन में कोई नंबर दोनों साइड अगर जोड़ी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वेशन सेम रहेगी। या इसमें से 10 माइनस कर दो तब भी ये सेम रहेगा, बैलेंस रहेगा। या इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अभी 50 की जगह 50 दूनी 100 रख दो इधर, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 100 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हम किसी भी सिंपल इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर जोड़ दें तो अगर इधर जोड़ेंगे
तो उधर घटाएंगे, या इधर जोड़ें उधर भी जोड़ें, दोनों बराबर करनी पड़ेगी। तो जितनी जोड़ेंगे इधर उतनी उधर जोड़ेंगे। अगर इसमें से कोई नंबर माइनस करना है तो राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे तब भी बराबर रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मतलब कुछ भी ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करने पर वो इक्वेशन सेम रहेगी। तो ये इसके सिंपल इक्वेशंस के सॉल्व करने के तरीके हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एग्जाम्पल से समझ लो बेटा। जैसे ये है आपका 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 60। चलो ये मान 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 60 है। तो हमें x की वैल्यू निकालना, सबसे पहले क्या करते हैं, x जो वेरिएबल वाला टर्म है, अब इसमें दो टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है, इधर एक टर्म है। तो इसमें जो x वाले टर्म है वेरिएबल वाले टर्म है और ये है कांस्टेंट वाला टर्म। तो सबसे पहले कांस्टेंट वाले टर्म को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, वहां से गायब होना चाहिए। तो ये 3 प्लस 3 क्या करेंगे, 0 हो जाए तो इसमें -3 करना पड़ेगा। ओके देखो, तो क्या करेंगे, -3 यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। हम बोथ साइड में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो तो ये हो गया 4x प्लस 3 -3, तो उधर भी हो जाएगा 60 - 3। ओके तो ये 3, ये क्या इधर क्या बचेगा, ओनली 4x बचेगा ना, ये हो जाएगा 57। अब फिर देखिए x के वाले में एक नंबर दिख रही है 4, इसको भी हमें हटाना है, ओनली x चाहिए। तो इसमें क्या है, ये कुछ नहीं लगा तो क्या होता है मल्टीप्लाई। जब इसमें कुछ नहीं लगा इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का निशान है जो दिख नहीं रहा है। 4 × x है, 4x का मतलब 4 है, 4 तो 4 को कैसे घटाएंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 हट जाएगा, 4 बन जाए 4। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड, दोनों साइड में 4 से डिवाइड करने पर। तो ये हो गया 4x डिवाइड 4, ये हो गया 57 डिवाइड 4। तो 4 बन जाए 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 57/4। तो देखिए ये x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। ये रूल है, हम प्लस या माइनस जो भी x के अलावा जो भी नंबर्स हैं उनको पहले हटाएंगे। अगर पहले प्लस या माइनस वाली हटाएंगे, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया उसको हटाएंगे, तब जाके x की वैल्यू हमें फाइंड होती है। ओके आई थिंक ये समझ लिया होगा। तो एक सम्स, अगर इस कोई सम करके देखते हैं, बताओगे, यस सॉल्व इसी के आधार पे करेंगे। ओके दिस विल ओके इसमें यस 3x + 5 = 44। बेटा ये बताइए, क्वेश्चन है 3x + 5 = 44। ओके x की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या, आप बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये 5 प्लस का दिख रहा है, इसको हटाना है। तो क्या करेंगे, -5 कर देंगे। 3x + 5 इधर कहेंगे -5, तो इधर भी कर देंगे -5, बोथ साइड -5 कर दिया। तो ये क्या ओनली बचेगा 3x, कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना बचेगा 39, 39। ये अब इसमें देखिए 3x, 3 कोफिशिएंट है, इसका क्या होता है, x के साथ में जो अटैच रहती नंबर उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। तो 3x का कोफिशिएंट 3 है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो 3x डिवाइड 3 और 39 डिवाइड 3। तो 3 से 3 1 बार कट जाएगा, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13, 3 1 जा 3, 3 3 या 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके चलिए, तो अब ये इसमें
इधर वेरिएबल था और इधर नंबर थी। ऐसा भी हो सकता है इधर दोनों साइड वेरिएबल हो, ठीक है, उसको देखेंगे करके। दोनों साइड वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे। चलिए, बोथ साइड वेरिएबल, ओके। ये लिखा है 5x प्लस 9t इज इक्वल टू 3x प्लस 45, ओके। या इसको ऐसे ही कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे क्या है, 3x, ये 5x। तो भैया पहले x को एक साइड लाएंगे, तो ये वाला x हटाएंगे, पहले उस साइड वाला x हटाएंगे, तो क्या करेंगे, -3x कर देंगे बोथ साइड। तो 5x प्लस 90 और ये हो जाएगा -3x, उधर 3x प्लस 45, इसमें भी कर देंगे -3x, ओके। तो पहले -3x पूरा टोटल कर देंगे, ये कर देंगे, तो दिस विल बी, ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा और इधर घट जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 90 इक्वल टू 45। अब ये हमारा आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, 90 को हटाएंगे इधर से, तो क्या होगा 2x प्लस 90, फिर इधर -90 हो जाएगा और उसमें भी -90 हो जाएगा उस साइड भी। तो दोनों साइड हमने 90 को घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये 90 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x लेफ्ट हैंड साइड में, इधर -45, ओके। अब क्या करेंगे, इधर x के बगल में 2 दिख रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, डिवाइड 2 -45 डिवाइड 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू -45/2, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है जी। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का खेल था, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। सॉल्व द, अब देखिए इसमें कोई इक्वेशंस कैसी बनेगी, एक क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे पहले, ये कहाँ काम आती है, इसको हम मिटाएंगे, इससे इसको रब कर दूं, एनी प्रॉब्लम, भाई रब तो करना ही पड़ेगा इसको, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अभी, और डिजिटल बोर्ड तब आएगा जब आप लोग वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, व्यूज जितने बढ़ेंगे तो तभी मेरे पास कुछ अर्निंग होगी, और अर्निंग के बाद डिजिटल बोर्ड आ, ओके। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जरूरी है, तो अभी मैं इस पे ही समझा रहा हूं, तब तक के लिए, ओके। सॉल्व द फॉलोइंग, Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles, क्या है, Parmith has. Irfan is 37 marbles. How many marbles does Parmith have? Okay. इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, 7 marbles more than 5 times the marbles, समझे, परमीथ। Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles परमित है, जो परमित के पास जो मार्बल हैं, ओके, उससे 5 टाइम, 5 टाइम 5 गुना से 7 ज्यादा है, यानी जो परमित है उसके पास जितने मार्बल हैं उसका 5 गुना कर दो और उसमें फिर 7 ऐड कर दो, उतने उसके पास मार्बल हैं। तो बताइए कि इरफान के पास 37 मार्बल, हाउ मेनी मार्बल्स, परमित के पास कितने, ओके। चलिए, अब क्वेश्चन लिखूं क्या, चलो लिख लेता हूं। क्वेश्चन है बेटे, इरफान says that he has 7 marbles. Yes.
बच्चे हैं, मार्बल्स बच्चे खेलते हैं ना यार। ये he has 7 marbles more than 5 times more than 5 times the marble permit has the marbles permit has। ओके, ये समझने की बात है, क्वेश्चन को पूरा समझना पड़ेगा। ओके, मार्बल है, इरफान है 37 मार्बल, तो इरफान के पास कितने हैं? 37 marbles। How many marbles does Parmeet have? How many marbles does Parmeet has? Have? Yes। तो इसको क्वेश्चन को पहले हम डिकोड करेंगे। हमारे पास परिमित के पास कितने हैं, तो पहला आंसर है सबके सपोज करेंगे परिमित के पास सपोज किया, लेट माने माना किया, सपोज लेट परिमित हैज एक्स मार्बल्स, एक्स मान लो या वाई मान लो या जेड, इसमें वेरिएबल मानने पड़ेगी। एक्स मार्बल्स है किसके पास? परिमित के पास। ओके, ये वेरिएबल मान लिया, इसको हमें फाइंड करना है, तो वो उसको अज्ञात है, ये अननोन नंबर से एक्स मार्बल है परिमित के पास। अब पहली कंडीशन वो क्या बोल रही कि वो कह रहा है, इरफान कह रहा है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, मोर देन, ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, ज्यादा है उसके, कितने? मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परिमित, मार्बल परिमित के पास जितने मार्बल है उससे 5 टाइम से ज्यादा 7 मार्बल है। ठीक है, वो समझने की बात है। He has 7 marbles more than 5 times the marble permit। मार्बल, अब देखिए तो इसमें क्या है, पर ये पहली कंडीशन है, अकॉर्डिंग द कंडीशन स्टेटेड, जो इसमें कंडीशन बताई गई इन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में जो कंडीशन है वो कह रही है कि इरफान के जो परिमित के पास है वो x है, उसका 5 गुना, समझे, 5x, उससे 7 ज्यादा है, उससे 7 ज्यादा है। परिमित के पास x थे, उसका 5 गुना 5x, और उससे भी ज्यादा कितने? 7। तो ये क्या है, इरफान के पास इतने हैं, इरफान। ठीक है, तो इरफान ये है आपका, इरफान हैज 5x + 7 = +7। बट इरफान के पास कितने एक्चुअल, कितने एक्चुअल, लास्ट में क्या दिया था उसके पास? 37। तो ये किसके बराबर है? 37। ये तो अज्ञात राशि 5x + 7 वो किसके इक्वल है? 37 की। इरफान के पास क्या हो जाएगा? 37। अब बस ये हमारी इक्वेशन बन गई, और इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हमारा। सबसे पहले क्या करें, +7 दिख रहा है तो दोनों साइड क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? 5x + 7 - 7 = 37 माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 5x = 30। अब 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, समझे, डिवाइड बाई 5 बोथ साइड, तो 5x डिवाइड 5 = 30 डिवाइड 5, 5 से 5 कैंसिल, x = 6। ठीक है, तो ये परिमित के पास कितने हैं? 6 मार्बल्स हैं, आंसर आ गया, परिमित हैज 6 मार्बल्स। ओके, इस तरह से करते हैं हम। तो ये मैंने इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बताया था।
इसमें एक मेथड और है जो ज्यादातर अप्लाई यही लोग करते हैं, जो एग्जीक्यूट ये करते हैं, क्योंकि उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन, यानी ट्रांसफर होते हैं वैल्यू। उसको भी बता देता हूँ, वो समझ लीजिए। इस इक्वेशन को हम दो तरह से कर सकते हैं, वो समझ लो। उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। यहाँ समझ लीजिए कौन सी इक्वेशन थी आपकी, इसी को मान के चलते हैं। और 5x + 7 = 37। इसमें जो नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर्स को उधर ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज। बेटे 7 है तो उधर ट्रांसफर करेंगे, ये राइट हैंड साइड जाएगा। 5x = 37 माइनस, ये प्लस का 7 था, माइनस हो गया ना, तो उधर क्या बचा आपका 5x = 30 बचा ना। अब x में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई है 5, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 5 को इधर ले जाएंगे, इसको भी ट्रांसफर करना है लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा 5 हट जाएगा, x = हो जाएगा 30 डिवाइड 5, डिवाइड कर देंगे, 5 6 जा 30, x = 6। चाहे आप ट्रांसपोजिशन मतलब ट्रांसफर करके कर दो, या इस तरह से कर दो, दोनों इक्वल आएंगे। दो मेथड हैं जो आपको सूटेबल लगे, जिससे आप कंफर्ट महसूस करें, उसको आप अडॉप्ट कीजिए। और इस तरह से और बहुत सारे जो है आएंगे, और इनको आप कर सकते हैं सिंपल इक्वेशंस, और वेरी सिंपल। सो आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।